आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा अध्याय 10 संज्ञा के विकार लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग से अभिप्राय होता है स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले चिन्ह या शब्द। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है व्याकरण के अंतर्गत स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। उदाहरण राजा रानी, माली मालन, सेठ शेरनी, माता पिता। ये राजा से एक पुरुष का भेद हो रहा है और रानी से स्त्री का भेद हो रहा है। इसी तरह से अन्य शब्दों से भी स्त्री और पुरुष का भेद हो रहा है। लिंग के भेद, लिंग के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, भेड़, घोड़ा, आकाश, सूर्य, बैल आदि ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, राधा, धरती, घोड़ी, उषा, गाय आदि। लिंग के निर्णय में कुछ नियम है। नित्य पुल्लिंग, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे कछुआ, खटमल, तोता, बिच्छू, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, बाज, सारस, खरगोश। ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। नित्य स्त्रीलिंग, आप शायद समझे नहीं कि हमेशा पुल्लिंग के मतलब ये होता है कि हम इनके स्त्रीलिंग शब्द जानते ही नहीं। अपनी सुविधा अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम खटमल का स्त्रीलिंग नहीं जानते हैं, ना हमने कभी प्रयोग किया है, ना ही हम कछुआ का स्त्रीलिंग जानते हैं। कछुआ को हम कछुआ ही बोलते हैं, फिर वो अपनी सुविधा अनुसार हम लगा देते हैं कि मादा कछुआ या नर कछुआ या नर खटमल या नर, तो ये सब हम अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। बाकी ऐसा कोई शब्द हिंदी व्याकरण में नहीं दिया है। नित्य स्त्रीलिंग मतलब इनको हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करेंगे, जैसे चील, छिपकली, मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, तितली आदि। पुल्लिंग की पहचान, पर्वतों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी शामिल होते हैं, जैसे चांदी को स्त्रीलिंग शब्द बोला जाता है। पेड़ में इमली और नारंगी को भी स्त्रीलिंग कहा जाता है। और सागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, अक्षर भी पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंग भी पुल्लिंग होते हैं, दिन के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, स्थान के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ऐरा, दान, वाला, खाना, बाज, बान तथा शील वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुटेरा, सपेरा, ममेरा, फूलदान, खानदान, दूध वाला, पान वाला, कारखाना, जेल खाना, ये शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है। जिन शब्दों में अर्थी प्रत्यय लगता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे स्वार्थी, पुरुषार्थी, विद्यार्थी, अभ्यर्थी आदि। जिन शब्दों में दाता प्रत्यय लगता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे श्रमदाता, मतदाता, रक्तदाता आदि। स्त्रीलिंग की पहचान, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, तमिल, गुजराती, जर्मन आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। लिपियां सब स्त्रीलिंग है। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग है, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या। शरीर के नाम भी स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम आँख, कमर, जीभ, उंगली, गर्दन आदि। और आहारों के नाम पूरी, रोटी, खीर, चपाती, कचौड़ी। आभूषणों के नाम नथ, चूड़ी, माला, बाली, पायल। बेलों के नाम जूही, चमेली, मालती। बोलियों के नाम ब्रज, अवधि, मगही। बर्तनों के नाम, किराने की वस्तुओं के नाम। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो अकारांत होते हैं, दया, प्रिया, सुता, कृपा, घृणा, शिष्या, ममता आदि। आई, नी, आवट, आहट, आनी, आस, इया, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, पढ़ाई, ओढ़नी। कुछ शब्द पदनाम होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, चित्रकार, सभापति, वकील आदि।
अब अंत में आ प्रत्यय जोड़कर परिवर्तन किया जाता है। जैसे शिष्य में आ शब्द जोड़ा तो वो हो गया शिष्य, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह से और भी शब्द दिए हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। ये देखिए इसमें प्रश्न दिए हैं, लिंग किसे कहते हैं, तो ऊपर दिया है स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे दिया है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के 5 उदाहरण बताइए। मैंने आगे बताया था कि ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। और आगे दोनों रूपों में समान रूप से 5 पदनाम बताइए जो दोनों मतलब स्त्री और लिंग में समान रूप से प्रयोग होते हैं, तो वो भी आगे से आप देख लेना और लिख लेना। ये सारी एक्सरसाइज बहुत इजी है। चैप्टर जब मैं पढ़ाया जो मैंने, अगर आप उसको समझेंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें। ओके बाय। ये चैप्टर कंप्लीट करके मुझे चेक कराएं।